एक सच बताऊं, गरीबी की सबसे बड़ी समस्या पैसा नहीं होती। गरीबी की सबसे बड़ी समस्या है लोगों की सोच, जो आपके सपनों को शुरू होने से पहले ही मार देती है। ये कहानी है एक गरीब गांव के लड़के की, जिसके पास पैसे कम पर सपने बड़े थे। ठोकरें खाई, मजाक सुना, फिर भी कभी रुका नहीं। और आज वो लाखपति बनकर साबित कर चुका है। हार मानने वाले हार जाते हैं और लड़ने वाले जीत जाते हैं। भारत के एक छोटे से गांव मिट्टीपुर में एक किसान का लड़का रहता था। नाम था अमन। माँ बाप मेहनती तो थे, परंतु गरीबी ने उनके सपनों को जड़ से बांध रखा था। मिट्टी की कच्ची झोपड़ी, बारिश में टपकती छत और फूटी चप्पलों के साथ जिंदगी गुजर रही थी। गांव के लोग अक्सर कहते, गरीब का सपना सपना ही रह जाता है, लेकिन अमन के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वह मानता था कि सपना तभी मरता है जब इंसान हार मान ले। सुबह 4 बजे उठकर अमन खेत में पिता का हाथ बटाता। धूप की तपिश में फसल काटना, बैलों को पानी पिलाना और शाम को मवेशियों के चारे का इंतजाम, यह उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। स्कूल जाना भी कठिन था। उसके पास न किताबें थीं, न ठीक से कपड़े। कई बार भूखे पेट पढ़ना पड़ता, लेकिन उसकी आंखों में चमक कभी धुंधली नहीं हुई। वह गांव के अकेले छोटे पुस्तकालय से मोटिवेशन की किताबें पढ़ता और कहानियों में अपनी दुनिया खोजता। एक दिन गांव में मेले के दौरान एक व्यक्ति आया। नीटली प्रेस किए कपड़े, आत्मविश्वास भरी चाल और बोलने का अद्भुत अंदाज। उसने लोगों को स्टार्टअप्स, बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया। अमन उस पूरे सेशन में चुपचाप सबसे सामने बैठकर सुनता रहा। व्यक्ति ने कहा, गरीबी पैसों की नहीं, सोच की होती है। ये शब्द अमन की आत्मा में उतर गए। उस दिन पहली बार उसे लगा कि उसके भीतर कुछ बड़ा करने की ताकत है। घर लौटकर उसने पिता को बिजनेस के बारे में बताया, पर पिता हंस पड़े। बेटा, गरीबी के पेट में बिजनेस सोचने की जगह कहाँ होती है? मेहनत कर, पढ़, नौकरी ढूंढ। गांव वाले मजाक उड़ाते। अमन तो लाखपति बनने निकला है। उनकी हंसी तीर की तरह चुभती, लेकिन उसके सपने टूटे नहीं, बस हिल गए। गांव की सीमा पर एक बूढ़ा बढ़ई रहता था, रघु बाबा। वह सुंदर लकड़ी के खिलौने और सजावट की चीजें बनाता था। लोग दूर दूर से उसका काम खरीदते, लेकिन उसकी उम्र हो चुकी थी, हाथ कांपते थे। अमन रोज उनके पास बैठकर काम सीखने लगा। रघु बाबा ने कहा, हाथों में हुनर हो तो किस्मत झुक जाती है। वह अमन को न सिर्फ कला सिखाता, बल्कि जीवन की समझ भी देता। कुछ महीनों में अमन ने शानदार लकड़ी के की चेन, शो पीस और मॉडल बनाने सीख लिए। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह इन्हें शहर के मेले में बेचेगा। पिता ने मन महसूस कर 300 रुपए दिए। अमन ने कहा, मैं इन्हें 300 से 3000 बनाकर लौटाऊंगा। उसकी आंखों में आग थी। पिता के होठों पर मुस्कान आई। शहर पहुंचा तो असली दुनिया का पता चला। स्टॉल किराए का भी जुगाड़ नहीं था। कोई पहचान नहीं, कोई जगह नहीं। दुकानदारों ने खदेड़ दिया, बेटा खेल नहीं, बिजनेस है ये। लेकिन तभी एक चाय वाले ने करुणा से बोला, बेटा मेरे पास बैठकर बेच ले, जगह मुफ्त। अमन के लिए यह देवदूत जैसा था। लोगों ने उसके अनोखे डिजाइन पसंद किए। लकड़ी पर उकेरी गई गांव की झलक, भगवान के सुंदर चेहरे, छोटे छोटे जनावर। कई घंटे की मेहनत के बदले उसके प्लास्टिक के बैग खाली होने लगे। दिन के अंत में उसके हाथ में 4800 रुपए थे। अमन विश्वास नहीं कर पा रहा था। घर लौटकर उसने बिजनेस बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन तभी गांव में बाढ़ आ गई। फसल बर्बाद, घरों में पानी और गरीबी और बढ़ी। उसके पिता बीमार पड़ गए। अमन को खेत, घर, मवेशी सब संभालना पड़ा। उसे लगा किस्मत ने रास्ता बंद कर दिया। गांव वालों ने कहा, अब खत्म हो गया तुम्हारा सपनों का खेल। कुछ दिनों तक वह टूट गया, लेकिन तभी रघु बाबा ने आकर कहा, सपने वहीं खत्म होते हैं जहां इंसान रुक जाता है। ये शब्द अमन के दिल में चोट की तरह लगे, पर अच्छी चोट। अमन खड़ा हुआ। उसने गांव के और 3 लड़कों को सिखाना शुरू किया। मिलकर उन्होंने नए डिजाइन बनाए। पहली बार गांव में टीम वर्क देखने को मिला। उसने सोशल मीडिया पर अपने काम के वीडियो अपलोड किए।
लोगों को गांव की कला भा गई। धीरे धीरे ऑर्डर्स आने लगे। शादी के गिफ्ट्स, पूजा की सजावट, कॉरपोरेट कस्टम गिफ्ट्स। अमन ने व्हाट्सएप बिजनेस, इंस्टाग्राम शॉप और ऑनलाइन पेमेंट शुरू किए। 1 महीने के भीतर उसने 40 रुपए कमाए। अब वह दूसरों को भी रोजगार दे रहा था। गांव वालों की हंसी अब तारीफ में बदल चुकी थी। कुछ बड़े ब्रांड्स ने उससे बल्क ऑर्डर मांगे। उसे लकड़ी, मशीनें और जगह की जरूरत पड़ी। अमन ने सरकारी MSME लोन का फॉर्म भरा। पहले अस्वीकार, फिर संशोधन, फिर इंतजार, लेकिन वह रोज दफ्तर जाता रहा, क्लर्क्स की कुंठा सहता रहा, पर हार नहीं मानी। आखिरकार लोन पास हो गया। लोन से खरीदी मशीन खराब हो गई। ऑर्डर्स की डेडलाइन नजदीक, क्लाइंट्स कैंसिल करने की धमकी, टीम परेशान। अमन की आंखें भर आईं, लेकिन वह रुका नहीं। रात भर दोस्त के गांव से मशीन उधार लाया। टीम के साथ 3 रातें बिना सोए काम किया। ऑर्डर पूरा हुआ, क्लाइंट्स प्रभावित हुए। कुछ समय बाद उसकी कंपनी गाउन आर्ट्स नाम से प्रसिद्ध हो गई। देश के कई शहरों से ऑर्डर्स आने लगे। अमन ने गांव में वर्कशॉप खोली, रोजगार दिया और गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने लगा। अब जब वह शहर के मंच पर मोटिवेशनल स्पीच देता, लोग खड़े होकर ताली बजाते। गांव के बुजुर्ग कहते, जिसे हम हंसते थे आज उस पर गर्व करते हैं। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। बेटा, तुमने साबित कर दिया कि किसान का बेटा किसान ही नहीं, करोड़पति भी बन सकता है। एक दिन मीडिया ने पूछा, तुम गरीब से लाखपति कैसे बने? अमन मुस्कुराया, मैं कभी नहीं हारा, बस लड़ता रहा अपने आप से, अपनी परिस्थितियों से और दिमाग की हार से। कहानी का संदेश, मॉरल ऑफ द स्टोरी, हालात कभी स्थायी नहीं होते। असली गरीबी सोच की होती है। मेहनत प्लस धैर्य प्लस सीख, सफलता, नेवर गिव अप। इसी के साथ अब हम इस कहानी द्वारा कंसिस्टेंसी का महत्व जान गए हैं। यदि आपको यह कहानी से जरा भी सीखने को मिला तो हमारे चैनल फ्लाइंग बर्ड को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।